मक्का की फसल को कोसी सीमांचल में पीला सोना कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में मक्का की खेती व्यापक रूप से होती है और किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत भी है। इस बार भी कोसी सीमांचल में मक्का का बम्पर पैदावार हुआ है। यहाँ का मक्का देश के अलावे भूटान, बांग्लादेश तक जाता है, मगर किसानों का यह मुनाफा बिचौलियों के जेब में जाता है। गांव के आसपास खरीदारी का कोई सरकारी व्यवस्था न होने के कारण औने पौने दाम में लोकल साहूकारों को बेचने पर मजबूर हैं। मक्का की खेती में किसानों को शुरुआती दौर से ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये जो देख रहे हैं, ये जो मक्का है, इसे कहावत में अभी के दौर में कहा जाता है कि ये जो है कोसी और सीमांचल का पीला सोना है। और इसी पर जो है यहाँ के किसान अभी जो है बहुत निर्भर है और थोड़ा बहुत किसान मजबूत हुई है। किसानों की जो समस्या है वो थोड़ा मजबूत हुआ है। और इसी मक्का की फसल से उपजा करके 6 महीने की फसल होती है और इसी से अपने बच्चे को भी पढ़ाते हैं, अपनी बेटी की भी शादी करती है और सारा जो भी समस्या है, इलाज है या जो भी है, तो इसी मक्का की फसल से उसका जो है ये पीला सोना के नाम से प्रचलित है। और इस इलाके में बृहद पैमाने पर कोसी और सीमांचल में मक्का की जो खेती होती है वो बहुत बड़े बृहद पैमाने पर किसानों के द्वारा खेती की जाती है। लेकिन क्या है कि किसान को इसका उचित कीमत नहीं मिल पाता है। अभी 2700 की कीमत में शुरुआती दौर में मक्का का कीमत गुलाबाग मंडी में 2700 रुपया था, जो अभी धीरे धीरे 2100 या 2000 के लमसम आ गया। और अब मौसम की मार के चलते अब और इसका धीरे धीरे रेट गिरेगा। और इसके लिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो सरकार जो है हमारी, वो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, जो भी सरकार है, वो कहते हैं कि किसान अगर मजबूत होगा तो मेरा देश खुशहाल होगा, कि किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। तो इसके लिए हर पंचायत में एक छोटा उसके लिए मक्का सुखाने के लिए एक व्यवस्था कर दे। और दूसरी बात, एक गोदाम का कर दे और वहाँ डायरेक्ट सरकार जो है किसानों से मक्का खरीदे, जिससे और किसान मजबूत हो जाएंगे। और 2-3 समस्या है जो कि जिस समय मक्का हम लोग लगाते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी तक, उस टाइम में बीज का भाव बढ़ जाता है, ब्लैक में मार्केटिंग हो जाता है और खाद जो है उसका रेट बढ़ जाता है। इस सब पर अंकुश लगना चाहिए। अगर सही उचित कीमत पे खाद मिल जाए, बीज मिल जाए और उचित कीमत मिल जाए, तो हम पूछते हैं कि ये क्या किसान क्या ये देश खुशहाल हो जाएगी। अच्छा, घर हमारा पड़ता है यहाँ काझा और पूर्णिया के रुपौली, भवानीपुर जैसे बड़े प्रखंड में किसानों की जिंदगी मक्का फसल पर ही टिकी है। मक्का के उपज पर यहाँ की लड़कियों की शादी टिकी है। फसल की कमाई से ही किसान अपनी बेटियों की शादी कर पाते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब मक्का के पैदावार पर ही निर्भर रहता है। वहीं आसपास रेक पॉइंट नहीं होने से किसानों को कम कीमत में अपनी फसल को बेचना पड़ता है। कई बार ठग इनके फसल को लेकर भी भाग जाता है। मक्का का रेट अभी 2000 लोकल मार्केट में बेचते हैं। यहाँ हम लोगों के इधर बिरौली है, भवानीपुर मार्केट है, उसी में बेचते हैं। यदि सरकार चाहे कि मक्का का रेट 2500 हो जाए तो 2500 मिलेगा। यहाँ का लोकल बनिया जो ले रहा है वो 2000 में, वही ना हम लोग देंगे। अभी मक्का जैसे मौसम खराब हो गया तो दिक्कत होता है किसान को। अब कहीं खेत में है तो कहीं द्वार पे है तो कहीं रास्ता में है, दिक्कत है, इसलिए लोग बेच देता है मक्का को। सरकारी रेट तो मिल नहीं पाता है, जो है 2000 में देना पड़ता है। मुनाफा कहाँ होगा, मुनाफा घर से घाटा लग रहा है। खेत है तो आखिर तो अनाज उपजा है तो इसको तो ले जाना पड़ता है, खबर हो जाता है। इसी से 6 महीना में हम लोगों का गुजर बसर हो। 6 महीना में गुजर बसर नहीं होता है, खेती जो किए उसी में मना मिला जुला करके लड़वा बच गया। मेरा नाम गुलाम मुस्तफा हुआ, घर बौकी, पोस्ट बहादुरा, थाना रुपौली, जिला पूर्णिया हुआ। पिछले बार 24-2500 था, अभी जो है 2100 रुपया हुआ है। पहले कंपेयर कीजिएगा मिला जुला के सेम ही है रेट। फाक या जो पूंजी लगाते हैं मिला जुला के वही बराबर हो जाता है, कोई नफा का बात नहीं। कहाँ पे बेचते हैं मकई बिरौली बाजार में बेचते हैं या भवानीपुर। बेचने के बाद पैसा भी 7-8 दिन में देता है, क्योंकि कई बार तो लेके व्यापारी भागी हो जाता है। पिछले बार बहुत बार हुआ है, बहुत किसानों के साथ करोड़ों रुपया लेके भाग गए। तो अस्थायी उपाय नहीं तो हम लोग क्या करें, मजबूर हैं।
मकई बेचने के लिए। कहाँ? मकई तो यहाँ से बेंगलोर, यूपी, दिल्ली, दूसरे देश भी जाता है। चिप्स, इथेनॉल, इस सब में भी मकई का सप्लाई है। आपका नाम? मेरा नाम चिंटू कुमार, घर? नक्सोरिया। उद्योग नगरी से जानी जाती है, क्या कहेंगे इस पर? ये पूरे कोसी जोन का ये मक्का व्यवसाय के लिए कुर्सेला रेक पॉइंट एक हब है। यहाँ रुपौली, भवानीपुर, चौसा, टीकापट्टी, बिरौली, कुर्सेला तमाम क्षेत्र के मक्का कुर्सेला रेलवे रेक पॉइंट पे आती है। किसानों को क्या लाभ में लग रहा है? रेट सही मिल रहा है? किसानों यहाँ पे सबसे पहले तो एक फैक्ट्री खुलना चाहिए जिससे किसानों को थोड़ा सुविधा हो, और थोड़ा सा आय में अगर वृद्धि हो तो किसानों को थोड़ा ज़्यादा राहत मिलेगी। अभी क्या रेट मिल रहा है? 2150 रुपया है। क्या यहाँ से मकई विदेशों तक जाता है। बांग्लादेश, कहाँ मकई जाती है? बांग्लादेश, इंडिया के तमाम महानगरों में, चेन्नई, बेंगलोर, बांग्लादेश और विदेश, दुबई वगैरह सारा जगह यहाँ से मकई सप्लाई होता है। सीमांचल का मुख्य द्वार माना जाता है कुर्सेला मक्का का। क्या लगता है आगे क्या भविष्य इसका है? सरकार पे से पहल करनी चाहिए, यहाँ एक अच्छी फैक्ट्री देनी चाहिए जिससे किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों को राहत मिलेगा। इस क्षेत्र में क्या बहुत ज़्यादा मक्के का खेती होती है? ये पूरे सीमांचल क्षेत्र में कुर्सेला रेक पॉइंट हब है मकई का। पैदावार वहाँ ज़्यादा होता है? पैदावार ज़्यादा होता है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, सुविधा देना चाहिए जिससे किसानों की भी आय दोगुनी हो। और किसानों के लिए क्या मांग करते हैं? हाँ, किसानों की आय में वृद्धि के लिए यहाँ पे एक ज़रूरी फैक्ट्री लगना चाहिए जिससे किसानों को राहत मिले। थोड़ा सा किसानों को उचित मूल्य पे मक्का खरीदना चाहिए जो नहीं हो पा रहा है। मतलब फैक्ट्री लगने से मतलब कि लोगों को राहत मिलेगा? हाँ, बहुत ज़्यादा। किसानों को डायरेक्ट लाभ पहुँचेगा? डायरेक्ट लाभ पहुँचेगा। अपना परिचय? रोशन कुमार जी। कोसी सीमांचल का सबसे बड़ा रेक पॉइंट कुर्सेला में, जहां से देश के विभिन्न हिस्सों के अलावा विदेशों में भी मक्का भेजा जाता है, मगर यहां भी सुविधाओं का घोर अभाव है। शेड न होने के कारण बारिश में अनाज बर्बाद हो जाता है, जिसका नुकसान किसानों को ही उठाना पड़ता है। कोसी सीमांचल में बड़े पैमाने पर मक्का की खेती होती है, मगर विडंबना यह है कि यहाँ मक्का आधारित कोई उद्योग नहीं है, जिसके वजह से किसान अनाज को बाहर भेजने को मजबूर हैं। साथ ही उद्योग न होने के कारण बड़े पैमाने पर लोग बाहर पलायन भी कर रहे हैं। नतीजतन फसल काटने के लिए मजदूर भी मिलना मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर किसान फसल बोने से लेकर काटने तक कष्टमय जीवन जीने को मजबूर हैं।